हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जो बिगिनर्स है वो आसानी से इसे देख करके सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पर कटिंग करके दिखाऊँगी। जो बिगिनर्स होते हैं वो सबसे पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद मेन फैब्रिक पर। तो यहाँ पे मैं आपको पेपर पे ही पहले बताऊंगी, उसके बाद आपको कपड़े पर भी बता दूंगी इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी टाइप का पेपर ले लीजिएगा, न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये पेपर तिरछा है, तो यहाँ पे स्केल रख करके लाइन को सीधा कर दूंगी। अब इस मार्किंग से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ सेंटर में देखिए इसका लेंथ है 14 इंच। इस ब्लाउज़ का लेंथ 14 इंच है, तो उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर साइड शोल्डर में दबेगा और हाफ इंच नीचे की साइड में। अगर आप नीचे तुरपाई करने वाला बना रहा है तो आप 1.5 इंच बढ़ा करके ले लीजिएगा। अब इस तरह से मैंने 15 इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब लाइन को सीधा कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें शोल्डर का मार्किंग करना है, तो यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद इस मार्किंग के नीचे हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ से इसका आर्म होल है 5.5 इंच, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद लाइन को यहाँ ऊपर की साइड में सीधा कर देंगे। अब हमें ब्रेस्ट का मार्किंग करना है, तो इसका ब्रेस्ट है 42 इंच। 42 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आपका ब्रेस्ट आता है उसको 4 से डिवाइड करिएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 10.5 इंच। अगर आपको इस तरह से करने में प्रॉब्लम आता है तो देखिए यहाँ 42 इंच है, इसको एक बार फोल्ड करिएगा तो ये डबल फोल्ड हो जाएगा। इसको एक बार और फोल्ड कर दिएगा तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। और जहाँ पर ये पहली बार फोल्ड हो रहा है देखिए यहाँ पे, तो यही हमारा मार्किंग यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे 10.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब इस मार्किंग को हमें यहाँ पे सीधा कर देना है। उसके बाद अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो इसका कमर है 36 इंच। 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 इंच। तो यहाँ पे हम नीचे की साइड में 9 इंच पर मार्किंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमारा टक्स बनेगा पीछे की साइड में, यहाँ पास। उसके बाद ये ऊपर वाली मार्किंग के साथ हमें मिला देना है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दे रही हूँ। नीचे की साइड से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। उसके बाद दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिला देना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे, तो यहाँ से 1.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम गोलाई कर देंगे इसका इस तरह से। अब यहाँ पे हमें नेक का विड्थ रखना है, तो यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से नेक का कटिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें कट कर लेना है जहाँ हमने मार्किंग की हुई है नीचे की साइड में। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मार्किंग की हुई है उसी के ऊपर हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये जो पेपर कट किया हुआ था उसको मैंने लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आगे की साइड हमें बढ़ा करके लेना है। यहाँ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से हमें हाफ इंच बढ़ा देना है। यहाँ पे जो हमने हाफ इंच बढ़ाया है ये हमारा जब हम हुक और आई की पट्टी अटैच करेंगे तो ये हमारा हाफ इंच उसमें चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने बढ़ा करके लिया है। हम लाइन को इस तरह सीधा कर देंगे। ये जो हमने मार्किंग की हुई है इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है। यहाँ पे आगे की साइड में सेट करके रखेंगे। नीचे की साइड में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके मार्किंग करेंगे इस साइड भी, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट में टक्स बनाएंगे तो ये हाफ इंच हमारा उसमें चला जाएगा, इसलिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना होता है। तो यहाँ पे हमने जो हाफ इंच पर मार्किंग की हुई थी सारी मार्किंग को आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा कर देना है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में देखिए जिस तरह से है उसी तरह हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे।
और यहाँ पे आर्म होल की साइड में भी हम सेम मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेंगे, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद हमें नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो यहाँ नीचे की साइड में भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद यहाँ लाइन को इस तरह करेंगे सीधा, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन को सीधा कर देंगे। अब लाइन को सीधा करने के बाद बैक पार्ट को हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल की साइड में गहराई देनी है इसका, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई दे देना है फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह से गोलाई देने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से मार्किंग की हुई है उसी तरह से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, और यहाँ पे जो हमने अंदर की तरफ गोलाई दिया हुआ है उसको हमें कट करना है। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, ये हमारा नेक का विड्थ है। ये कटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमें अस्तर पर कट करना है। अस्तर को हम डबल फोल्ड में करके बिछा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 अस्तर का पीस लिया हुआ है, ये छोटा है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है। अगर आप नॉर्मल साइज़ का ले रहे हैं तो आपका एक में हो जाएगा। तो यहाँ पे अस्तर डबल फोल्ड में है, जो हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग की हुई थी यहाँ पे सेट करके रखना है। बैक पार्ट को हम फोल्ड की साइड में रखेंगे, और यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को हम इस साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक अस्तर में हमारा बैक और फ्रंट पार्ट निकलेगा। तो यहाँ पे जिस तरह है वैसे हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप नॉर्मल साइज़ का अस्तर ले रहे हैं तो आपका एक ही अस्तर में दोनों पार्ट और स्लिप्स भी कटिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है बैक और फ्रंट पार्ट को। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कट करना है, तो मेन फैब्रिक को हम बिछा करके रखेंगे डबल फोल्ड में। तो देखिए इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में करके रख लिया है। अब अस्तर को इसके ऊपर यहाँ पे सेट करके रखेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है। और यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में फ्रंट पार्ट को भी सेट कर देंगे। तो इस साइड से रखने पे ये छोटा पड़ रहा है, तो हमें देखिए इस साइड से करके रख लेना है। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, और ये नीचे की साइड में जो कपड़ा है इस पर हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें स्लिप्स की कटिंग करनी है, तो उसके लिए देखिए इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक हमें नापना है। तो यहाँ पे ये आ रहा है आपका 9.5 इंच, तो 9.5 इंच में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, तो ये आ जाएगा आपका 10.5 इंच। देखिए 9.5 में 1 इंच हम बढ़ाएंगे तो 10.5 इंच आ जाएगा। हमें 10.5 इंच पर कटिंग करनी है। इस पार्ट को हम साइड कर देंगे, और ये जो अस्तर वाला कपड़ा लिया हुआ था हमने दूसरा वाला, उसको लेना है। इस पर हमारी स्लीव्स की ही कटिंग होगी और कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। नीचे की साइड से इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद इसका हमें लेंथ देखना है, तो इसका लेंथ हम 4 इंच पर रखेंगे। बनने के बाद ये 3 इंच पर आ जाएगा। तो ये बड़ा था तो इसको मैंने यहाँ पे छोटा कर लिया है। अब देखिए डबल फोल्ड में ये वाला कपड़ा है, अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे हम, तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो दोनों स्लिप्स हमारा एक साथ कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका लंबाई हम 4 इंच पर रखेंगे, यहाँ 4 इंच पर मार्किंग कर देंगे। इस साइड से भी हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे, और इस तरह से मार्किंग करते हुए हमें लाइन को सीधा करना है। अब यहाँ से हम 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, जैसा कि हमने नापा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमें डाउन करना है, तो यहाँ से देखिए हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम देखिए 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो हमने 2 इंच पर मार्किंग किया हुआ है उसके यहाँ सीधा हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें स्लिप्स का शेप दे देना है इस तरह से। अब यहाँ पे नीचे की साइड में हमें मोहरी का मार्किंग करना है, तो इसका मोहरी है 7 इंच, तो यहाँ 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, और हमें बढ़ा करके लेना है मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। इस मार्किंग को हम ऊपर वाली मार्किंग के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये शेप लग चुका है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसको हम इस तरह खोलेंगे, और खोलने के बाद अब हमें फ्रंट आर्म होल का शेप भी दे देना है। तो यहाँ देखिए इस तरह हम अंदर की तरफ करते हुए शेप दे देंगे इसको। तो इस तरह से शेप देने के बाद यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे, ये हमारा फ्रंट आर्म होल का है। नीचे की साइड से कपड़ा जॉइंट है तो इसको हम कट करके अलग कर देंगे।
ये स्लीव्स की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें फैब्रिक पर कट करना है, मेन फैब्रिक पर। तो देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह से बिछा करके रखेंगे 4 फोल्ड में। इस तरह से बिछाने के बाद अब ये जो अस्तर पर हमने कट किया है फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हमें नेक की कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। हमने 1/2 इंच जो बढ़ा करके लिया हुआ था। इसके बाद हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हम नेक का लेंथ रखेंगे, तो यहाँ 7 इंच पर मैं इसका लेंथ रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में 3 इंच पर मार्किंग करूँगी। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई में नहीं चाहिए तो आप कम ले लीजिएगा, 2.5 इंच ले लीजिएगा। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन को सीधा कर देंगे। नीचे की साइड से भी लाइन को सीधा कर देना है। यहाँ पे घुमाते हुए हम शेप दे देंगे नेक का। अब यहाँ पे हमें बस्ट पॉइंट का मार्किंग करना है, तो यहाँ से 10.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे टक्स का मार्किंग करना है, तो यहाँ पे नीचे की साइड से हम 4 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड से भी देखिए हम यहाँ 4 इंच पर मार्किंग करेंगे लाइन को सीधा करने के लिए, ताकि यहाँ पे लाइन हमारा बराबर आ जाए। यहाँ से हम नीचे की साइड से लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ से हमें टक्स की चौड़ाई रखनी है, तो इसकी चौड़ाई यहाँ से मैं 1.25 इंच पर रखूँगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह से रख लेना है। अब इस मार्किंग को यहाँ पे तिरछे में मिला देंगे और दूसरी साइड में भी, तो यहाँ पे हमारा एक टक्स बन जाएगा। अब यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हमें यहाँ आगे की तरफ में सीधा कर देना है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा टक्स बनेगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है, तो इस निशान से हमारा तीसरा टक्स बनेगा। यहाँ पे नीचे की साइड से हम 3 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे और इस मार्किंग को हमें इस मार्किंग के साथ मिला देना है। उसके बाद फिर यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये चौथा टक्स बनेगा। इसको हमें आर्महोल की साइड में मिलाना है, तो देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े कपड़े को पकड़ते हुए स्टिच करना है। इसी तरह से इस साइड में भी हम थोड़े थोड़े कपड़े को ही पकड़ेंगे, इस साइड में भी। तो इस तरह से यहाँ पे ये टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए हाथ से इसको हल्का हल्का प्रेस कर देना है ताकि निशान इस साइड में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये निशान हल्का हल्का सा दिख रहा है, तो इसी के ऊपर हम इसको डार्क कर देंगे। तो सारे निशान को हमें इसी तरह से डार्क कर लेना है। यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग की हुई है इस तरह से यहाँ पे देखिए गोल बनना चाहिए। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। अस्तर के ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। इसको हमें यहाँ पे बराबर से मिलाते हुए रखना है और मिलाते हुए इसको हम स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ से लेकर के पूरे पर स्टिच कर देना है इसको, कपड़े और अस्तर को। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साथ इसको स्टिच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हमें हटा देना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसका टक्स बनाना है, तो इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे सेंटर से। उसके बाद मार्किंग के ऊपर से इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। इसको यहाँ से घुमाते हुए इस पर मैं डबल सिलाई कर दूँगी। ये हमारा एक टक्स यहाँ पे बन गया है। इसी तरह से हमें दूसरे टक्स को भी बनाना है। देखिए इसको इस तरह बराबर से फोल्ड करेंगे। अस्तर कपड़े दोनों को बराबर से फोल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टिच कर लेंगे थोड़े से कपड़े को पकड़ते हुए। इसको भी यहाँ से घुमाते इस पर डबल सिलाई कर दूँगी। अब इसी तरह से हमें तीसरे और चौथे टक्स को भी बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों टक्स को बना करके रेडी करके रख लिया है। अब इस पर हम आई की पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे कपड़ा कट करके लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने कपड़ा और अस्तर दोनों को एक साथ रख करके अटैच किया हुआ है
और इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पर रखी है। अब हमें इसे स्टिच करना है, तो यहाँ से देखिए कपड़े को पकड़ करके रखेंगे बराबर से और यहाँ पे हमें किनारे पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सीधा में हमें सिलाई लगा देना है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इसको हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है और उसके बाद इसके ऊपर हमें फोल्ड करके रख देना है। अब यहाँ पे हम किनारे में सीधा में सिलाई कर लेंगे कपड़े को बराबर से करते हुए। तो यहाँ पे हमारा सिलाई लग गया है। ये हमारे आई की पट्टी बन करके रेडी हो गई है। अब हमें हुक की पट्टी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पार्ट को लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें हुक की पट्टी बनानी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा कट करके रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई मैंने देखिए 2 इंच पर रखी हुई है। अब इस पट्टी को देखिए यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इसको बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। थोड़े से कपड़े को हमें ऊपर की साइड में करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है सीधे में। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सीधे में सिलाई लगा लिया है। अब इसको पीछे की तरफ पलट देंगे और इस अस्तर को देखिए एक बार इस तरह फोल्ड करना है और एक बार इस तरह से। तो ये यहाँ पे डबल में फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे डबल में फोल्ड करने के बाद यहाँ किनारे पे भी हमें सिलाई लगाना है। यहाँ नीचे तक हमारा सिलाई लग गया है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में इस तरह से कपड़े को कट करके बराबर कर देंगे। अब इस पर हमें नेक की पट्टी लगानी है। तो उसके लिए मैंने ये तिरछे में कपड़े को कट करके लिया हुआ है। यहाँ से हम पट्टी को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से बराबर से करते हुए स्टिच करते जाना है। यहाँ पे आगे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा रखते हुए इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरे नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे। आगे की साइड में जो कपड़ा निकला है इसको फोल्ड करते इस तरह सिलाई कर देंगे और ऊपर की साइड से कपड़े को कट कर देंगे। अब देखिए इस कपड़े को इस तरह पलट करके बाद में हम हेमिंग कर देंगे। अब हमें नीचे की साइड में पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी को कट करके लिया हुआ है। इस पट्टी की चौड़ाई देखिए मैंने 1.5 इंच पर रखी हुई है। इस पट्टी को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखते हुए इस पर हमें सीधा में सिलाई करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब देखिए इसको हम पीछे की तरफ पलटेंगे और यहाँ पे एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह और एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे ये डबल फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। आगे की साइड में इस तरह से हमें बराबर से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देना है। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट को रेडी करके रख लिया है। अब हम इसका स्लीव्स बनाएंगे। कपड़े की सीधी साइड पे हमें अस्तर को रखना है और यहाँ पे हम नीचे की साइड से इसको बराबर से मिलाते हुए स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद नीचे की साइड में इस तरह से हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे ताकि जब इसको हम पलटे तो ये अच्छे से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ पलट जाए। अब पीछे की साइड में पलट देंगे। अब पलटने के बाद यहाँ नीचे की साइड में हमें सीधा में सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। अब हम कपड़े और अस्तर दोनों को एक साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके हटा देंगे। अब नीचे की साइड में हमें ये बॉर्डर को अटैच कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है। इसी तरह से मैंने दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट को रेडी करके रखा हुआ है। अगर इसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा या फिर मैं आप लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी जा कर के आप देख सकते हैं। अब हम दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें शोल्डर किस तरह से जॉइंट करना है।
ये आगे की साइड जो हमने पट्टी निकाली हुई है इसको हमें बाहर की तरफ ही करके रखना है, देखिए इस तरह। और यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे हम शोल्डर को जॉइन कर देंगे और यहाँ से घुमाते इस पर मैं डबल सिलाई कर दे रही हूँ। शोल्डर को जॉइन करने के बाद यहाँ पे आगे की साइड में देखिए ये कपड़ा निकला हुआ है, तो यहाँ से देखिए इसको हमें इस तरह फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ फोल्ड करना है। देखिए पीछे की साइड से दिखा रही हूँ, इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। दूसरे शोल्डर को भी मैंने इसी तरह से जॉइन कर लिया है। अब पीछे की साइड से इसको देखिए हम यहाँ पे बीच से फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे इसका ये सेंटर निकल गया है। इस सेंटर के पास हमें पट्टी को यहाँ पे रखना है, देखिए यहाँ पे मिलाते हुए रखना है और दूसरी पट्टी को हमें इसके ऊपर रखना है। इस तरह बराबर से करते हुए नीचे की साइड में पिन लगा देंगे हम, और ऊपर की साइड भी इस तरह बराबर करेंगे और पिन लगाएंगे। और यहाँ पे सेंटर में भी एक पिन लगा देंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से सिक्योर हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें बराबर करके रखना है। पिन लगाने के बाद इसको यहाँ पे देखिए इस तरह करना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको हमें कट करके हटा देना है। तो देखिए यहाँ से निकल रहा था, तो इसको हमें कट करके बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद यहाँ किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे, एकदम किनारे किनारे पे लगा लेना है हमें, थोड़े से कपड़े को पकड़ते हुए। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड में कर लिया है। अब जो हमने पिन लगाया हुआ है उसको हम निकाल करके हटा देंगे। अब हमें यहाँ पे स्लिप्स को अटैच करना है, तो देखिए यहाँ सेंटर पे बराबर से मिला करके रखेंगे और यहाँ पे बराबर से मिलाते हुए इसको हम अटैच कर देंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने स्लिप्स को अटैच कर लिया है। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसका मोहरी को यहाँ पे बराबर करके रखेंगे और यहाँ से देखिए जितना इसका मोहरी है उतना यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। तो इसका मोहरी है 7 इंच, तो यहाँ पे 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट का निशान लगा लेना है, तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे। उसके बाद अब हम नीचे की साइड में निशान लगाएंगे कमर का, तो यहाँ पर सब कमर का निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद हमें इस मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग के साथ मिलाना है। तो इस तरह से हमें देखिए इस तरह मिला देना है। ऊपर वाली स्लिप्स की भी मार्किंग को हमें मिलाना है, मोहरी की मार्किंग को, देखिए इस तरह से। अब मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है दोनों साइड में, देखिए इस तरह। यहाँ भी फिटिंग की सिलाई लग गई है और दूसरे साइड में भी। अब यहाँ पे हमें हुक लगा लेना है और उसके बाद जो नेक की पट्टी हमने यहाँ पे लगाई हुई है इसको भी पीछे की तरफ पलट करके हेम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हुक लगा लिया है। ये हमारा ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह के नए नए वीडियो लाते रहती हूँ, तो आप मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।